2009 में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हरप्रीत एंड यू आर वाचिंग कॉर्पोरेट बाउंड पेरेंट्स। सो अभी बजे है सुबह के 12 और जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे को कल मार्केट जाना है, तो हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। कुछ चीज़ें लेनी है, इनारा की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और जो समझ आता जाएगा वैसे वैसे हम सामान लेते रहेंगे। विल सी क्या कितना समझ आता है। तो यार मेरा मुंह बड़ा सूजा सा लग रहा है ना कैमरे में, है ना यार? आपके भी पति ऐसे होते हैं क्या? मतलब किसी चीज़ में भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। खैर दोस्तों, बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे एंड जय माता दी एवरीवन। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे मार्केट और इनारा की शॉपिंग यहाँ पे हो गई थी और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना कि क्योंकि इनारा की शॉपिंग ना बहुत जल्दी जल्दी हो गई थी। मतलब हम घर से जो सोच के आए थे वो सामान हमें फटाफट से मिल गया था और बहुत जल्दी पसंद आ गया था। तो इनारा का काम सारा डन हो गया था और अब यहाँ पे चिराग खा रहे हैं गोलगप्पे। मैं तो खा नहीं सकती थी क्योंकि मेरा फास्ट है, तो मैं सिर्फ वीडियो बना सकती थी। तो जब तक चिराग खा रहे थे गोलगप्पे, मैं इधर उधर मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी क्योंकि ये सेकेंड टाइम है हम इस मार्केट में आए हैं। तो मैं अपने लिए भी कुछ सूट वूट देख रही थी इन शॉप से, बट मुझे अपने लिए कुछ भी समझ नहीं आया। बट हाँ, इनारा की जो शॉप है ना जहाँ से हम इसकी शॉपिंग करते हैं, मतलब सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो इसका कलेक्शन ना मुझे काफ़ी सही लगता है और इनारा के लिए तो हमें बहुत सही लगती है ये वाली शॉप जहाँ से हम लेते हैं इसका सामान। और ये टाइम है शाम का, यहाँ पे हम आ गए थे। ये हर जगह आजकल स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं ना नवरात्रों में, तो यहाँ पे हम आ गए थे डांडिया वांडिया खेलने के लिए। ये हम सारे कॉलोनी के बंदे हैं और यहाँ पे हमारा चल रहा था कुछ डांस वांस। सो गाइज़, ये जो क्लिप है ये है सुबह की अष्टमी वाले दिन की क्लिप और आज है 9वीं, तो आज के दिन मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो ये है कल की क्लिप। तो अष्टमी में हम लोग कंजक पूजते हैं, तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह आटा वगैरह पूड़ी के लिए तैयार कर रही थी और मेरे से ना मतलब हमेशा गड़बड़ तो होती है, वो तो होनी ही है। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा आटा गूंद दिया था। मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि कभी कभी हम लोग जैसे बाहर भी सामान बांटते हैं ना, तो उसके लिए मैं हमेशा 2 बार आटा गूंदती हूँ। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा उतना ही आटा गूंदना है। तो खैर इसके लिए इतना आटा सफिशेंट था, बट मैंने दोबारा आटा गूंद दिया था। खैर कोई नहीं, यहाँ पे मैं आटे वाटे की तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने यहाँ पे गूंद के रख दिया था और मम्मी ने छोले ऑलरेडी बॉईल कर दिए थे और बाकी सारा काम मम्मी करती है। मतलब पूड़ियाँ मैं बनाती हूँ और छोले वगैरह तो मम्मी बनाती है क्योंकि उनके जैसे तो मैं बना नहीं सकती और उनकी जितनी क्वांटिटी बनानी होती है वो तो मैं बना ही नहीं सकती और ना ही मैं उतना हलवा बना सकती हूँ। तो वो सारा काम करती है मम्मी। मेरा काम होता है पूड़ी का आटा गूंदना और पूड़ियाँ बनाना। तो यहाँ पे आटा मैंने गूंद दिया था और अब मैं आ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। तो ये ना एक बहुत ही क्यूट सी कंजक है, उसके गिफ्ट के ऊपर मैं लगा रही थी चिट एंड ब्लेसिंग्स लिख रही थी। और यहाँ पे हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है, छोले भी बन गए थे
और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सब मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, ये सारा काम किया है मम्मी ने, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और हो सकता है कि आपको इसमें ना थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं लाजपत नगर। हम रुके हैं रास्ते में, यहाँ पे हम गाड़ी का पोल्यूशन करवा रहे हैं, तो गाड़ी रुकी हुई है, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक का आई थिंक बैकग्राउंड आ रहा होगा, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे कंजक के ना टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, क्योंकि यार आजकल ना कोई ऐसे प्रॉपर बैठ के खाता नहीं है। हम वैसे भी लेट हो जाते हैं थोड़ा कंजक बिठाने में, क्योंकि हम भाई बिल्कुल सुबह उठने वाले बंदे नहीं हैं। तो इसलिए ना मतलब कंजक को बिठा के उनकी आरती वगैरह उतार के पैर धुलवाने के बाद हम टिफ़िन ना उनको पकड़ा देते हैं। अगर उन्होंने खाने होते हैं तो उस टाइम खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो घर पर ही लेके जाते हैं। तो वो जैसे बचपन में हम खाते थे ना पूरा पेट भर के बैठ के खाते थे, आजकल ना वो वाला सीन होता नहीं है, तो इसलिए टिफ़िन पैक करके पकड़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैं बस सारी कंजक के टिफ़िन बना के रख रही थी। तो यहाँ पे हमारी सारी कंजकें आ चुकी थी, और अब मेरे हस्बैंड यहाँ पे सबसे पहले सारी कंजकों के पैर धुलवा रहे हैं वन बाय वन। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. तो अब थी मेरी बारी, और मैं यहाँ पे सारी कंजकों को लगा रही हूँ तिलक। तो दोस्तों यहाँ पे सारी कंजकों का तिलक हो गया था, एक दो का रहता था क्योंकि वो उस टाइम पे ना वॉशरूम गई हुई थी। और अब चिराग यहाँ पे सबको मौली बांध रहे हैं, इसको मौली बोलते हैं ना यार, मतलब जो ये धागा होता है। और ये वाला धागा मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, मुझे याद है कि बचपन में जब मैं कंजक खाने जाती थी ना, तो कोई बांधता था हाथों में या किसी के घर पूजा या कुछ, तो जब मैं कहीं से बंधवा के आती थी ना, मैं इसको उतारती नहीं थी जब तक इसकी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन नहीं हो जाती थी ना, क्योंकि ये वाला मतलब कोई भी धागा आपके हाथ में बंधा हो, गीला हो के फिर एक टाइम पे ना हाथों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, खुजली वगैरह, तब मैं निकालती थी। अदरवाइज़ ये धागा मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, अभी भी मैं किसी के हाथ में देखती हूँ ना बंधा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और अपने खुद के हाथ में भी मुझे बहुत पसंद है ये वाला धागा।
गाइस कंजक वगैरह बिठा के उसके बाद हम लोगों ने भी खाना पीना खाया बढ़िया, और दोपहर को मस्त सोए, बहुत ही बढ़िया नींद आई यार। और ये अब टाइम है अराउंड 8:30 या 8:45 बजे थे। तो यहाँ पे दुर्गा माता का ना पंडाल लगा हुआ है, और खाने पीने का भी काफ़ी स्टॉल्स थे, कुछ एग्जीबिशन वगैरह भी थे। तो हम आ गए थे ऐसे ही घूमने के लिए, मत्था टेकने के लिए भी। एंड यहाँ पे ना कुछ बंगालियों का डांस टाइप तो कुछ हो रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने में। तो ये उसकी क्लिप है। उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके, हमने कुछ खाया पिया, तो बस यही था। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडे। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर सेल्फ। एंड अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ फ्री है। बाय गाइज़, टेक केयर।